चलो, आए बात समझ में? स्टार्ट करें? अच्छा सुनो मेरी बात। अब कंजक्शन मैंने स्टार्ट कर रखा है मेरे ख्याल से, है ना? और कंजक्शन हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, है ना? मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं। कुछ मैं आप लोगों को 40 to 45 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। 50 हो जाएंगे वैसे ये तो, ठीक है। उससे तुमको क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में और एरर की फॉर्म में, उसमें तुमको ये पता चल जाएगा बेटा, ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। स्पेशल पर नहीं बेटा, तुम्हारी क्लास में कराऊंगी, अभी करा रही हूँ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मेरे को जो जो पॉइंट्स मेरे बच गए थे ना बेटा, मैं तुम्हारे साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर बेटा, इससे पहले जो दो टॉपिक मैंने कराए हैं ना, वो पढ़ लेना। अच्छा, तुमको मैं पोजीशन टाइप करा चुकी हूँ, पोजीशन टाइप करा चुकी हूँ, ठीक है। तुमको मैंने वो करा दिया, इन्वर्जन करा दिया, कुछ पेयर याद करा दिए, ठीक है, और अनटिल अनलेस करा दिया। इतना मैं तुमको करा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने तुमको ये बता दिया था बेटा, कुछ कुछ मैं तुमसे पूछ लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन मतलब 2-3 दिन हो गए हैं, तो तुम लोगों का जो पहले टॉपिक हुआ था ये, तो अब तुम लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मुझे ये बताओ, अनटिल और अनलेस जो है ये कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव है। इनके साथ बच्चों क्या नहीं आता? इनके साथ क्या नहीं आता था? नॉट या विल नॉट? सीधा बोलो, विल नॉट नहीं आता है, ठीक है। एक पॉइंट मैंने तुमको ये याद कराया था। अच्छा, मैंने तुमको ये भी याद कराया था कि बेटा आइदर और नाइदर नोर, इन सब में हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है? नोट ओनली बट ऑल्सो। शाबाश, किस पे डिपेंड करती है? नियरेस्ट सब्जेक्ट पे, सेकंड सब्जेक्ट पे। ये हो गया था। हम्म था कि बेटा आइदर और नाइदर नोर, इन सब में हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। शाबाश, किस पे डिपेंड करती है? नियरेस्ट सब्जेक्ट पे, सेकंड सब्जेक्ट पे। ये हो गया था। हम्म एक क्वेश्चन पुट करती हूँ, एक क्वेश्चन पुट कर देते हैं। चलो, ये क्वेश्चन, आई seldom or never go there. No error. A में error, B में error, C में error या जी no error. I seldom or never go there. आंसर बताओ। ये क्या हुआ भाई? 12% बच्चों ने सही करा बस। 12% बच्चों ने। तुम लोग बिना सेंटेंस पढ़े सॉल्व कर देते। अब सुनो, पेपर में पोल रॉन्ग नहीं है, इधर देखो। पेपर में क्वेश्चन आता है, आई सेल्डम और एवर गो देयर। प्रशांत, सचिन, सबको लगता है कि पोल रॉन्ग है। बच्चों, क्वेश्चन जो था ना वो रॉन्ग आता है, मैंने सही लिखा था जानबूझकर। आई सेल्डम और एवर गो देयर। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन पेपर में आया। सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी। एवर का मतलब क्या होता है? हमेशा। यस और नो? सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, एवर मतलब फॉरएवर, फॉरएवर मतलब हमेशा। अब इस सेंटेंस का मतलब देखो, मैं कभी कभी या हमेशा वहां जाती हूं, सही है? मैं कभी कभी या हमेशा वहां जाती हूं, क्या सही है? सुनो ध्यान से। नहीं ना भाई, मैं तुमको अगर ये बोलूं कि तुम्हारा सिलेबस मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत और मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका, ऐसे थोड़ी बोलूंगी। मैं यही तो बोलूंगी कि तुम्हारे हिसाब से सिलेबस थोड़ा बहुत हुआ है, ये मानो। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, बात समझे? तो बेटा एवर नहीं आता है, क्या आएगा? नेवर आएगा। फिर बात एक किसी ना किसी के पॉइंट
में ये आ रही होगी, मैडम सेल्डम भी नेगेटिव है, नेवर भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव वर्ड कैसे आ गए एक साथ? तो बच्चों ये किससे जुड़े हुए हैं ये दोनों वर्ड? सेल्डम और से। और का मतलब होता है या। सेल्डम और नेवर नेगेटिव वर्ड से, और से जुड़े हुए हैं। अगर ये एक सेंटेंस में दूर दूर होते और किसी और की जगह पर कुछ और लिखा होता तो ये सेंटेंस गलत होता। मान लो ये या से ना जुड़कर किसी और चीज से जुड़े होते तो ये सेंटेंस गलत होता। लेकिन एक साथ इस और का मतलब, जैसे मैं हिंदी में बोलूं तुम्हारा सिलेबस ये ना के बराबर या ये मानो भी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, इस तरह से जुड़े हो तो ठीक है। या का सेंस यहाँ पर क्या कर रहा है? इस सेंटेंस को एम्फसाइज कर रहा है, इस सेंटेंस को एम्फसाइज कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर माइंड में आया, आदित्य राजपूत थोड़ा सांस लिया कर बेटा, सांस लिया कर। अभी रुक जा, अभी मैंने स्टार्ट किया है। सुना तो कर, कंप्लीट कर लो उसके बाद बोला। फिर मान लो बेटा कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बोला आई डैश गो देयर। अब जो ऑप्शंस दिए ना बेटा, उसने जानबूझकर आपको ऐसे ऑप्शन दिए, सेल्डम और एवर, सेल्डम एंड एवर, सेल्डम इफ नेवर, और डी ऑप्शन उसने दिया सेल्डम इफ एवर। तो बेटा सुनो, अब तुम्हारे हिसाब से तो फिलहाल तो यहां पर कोई भी सही नहीं हो रहा, क्योंकि सेल्डम और एवर तो हो ही नहीं सकता, एंड से कोई पेयर नहीं होता। मैम सेल्डम इफ एवर नेवर थोड़ी होता है, या तो और आना चाहिए था, तो ये भी गलत। फिर आंसर क्या होगा? सेल्डम इफ एवर। मैम सेल्डम इफ एवर कैसे हो गया? तो अब मेरी बात को कान खोलकर सुनना, मुझे दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। मैंने एक पेयर सही बताया, सेल्डम और नेवर, लेकिन मैंने देखा कि सेल्डम और नेवर ऑप्शन में नहीं है। तो बेटा फिर वो क्या करता है कि पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है लिखा हुआ ऐसे, सेल्डम और एवर, तो हमें इसी को सही करना पड़ेगा, एवर की मदद लेनी पड़ेगी। तब वो क्या करता है, और की जगह पर क्या लगा देता है? इफ। तो इसका मतलब, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, इसका मतलब सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, बोथ हैव सेम मीनिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग। अब जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने वाले बच्चे ये पूछेंगे, मैडम जी मान लो ये दोनों एक साथ आ जाए, तो बच्चे कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ध्यान से मतलब इस बात को समझ लो कि दोनों कभी नहीं आएंगे, दोनों में से हमेशा एग्जाम में एक आएगा। तो सेल्डम और नेवर इज इक्वल्स टू सेल्डम इफ एवर। आई होप तुमको क्लियर हो गया। बोलो समझ में है? बेटा कहां से स्टार्ट? आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, नाउन प्रोनाउन तो पढ़ना पड़ेगा, दो ही तो टॉपिक हुआ इससे पहले। सेल्डम इफ एवर का बेटा अभी अंकित प्राइड ने देखो फिर दोबारा क्वेश्चन बनाया, बोथ हैव सेम मीनिंग। बेटा इस सेंटेंस की हिंदी कर ले एक बार, तुझे ये पता चल जाएगा। हिंदी करने का मतलब सेल्डम और नेवर की जो हिंदी होगी वही सेल्डम इफ एवर की हिंदी होगी। समझ गए? चलो आइए, ऐसे ही बच्चों ध्यान से देखो, ऐसे ही ध्यान से देखो, ही लिटिल, सेल्डम और एवर साथ कैसे आए? प्लीज रिपीट। बेटा सेल्डम और एवर तो कहीं भी सिमंत साथ में नहीं है, कहाँ है बता? कहाँ लिखे है मैंने साथ में? कहाँ लिखे है बताओ? ही लिटिल, ही लिटिल और, एक बार क्लास को बेटा 10 मिनट की क्लास दोबारा देख कर जाइए, पता चल जाएगा। ही लिटिल और एनीथिंग, मतलब एक नर्सरी क्लास के बच्चों को शायद मैं पढ़ाऊंगी ना तो वो भी समझ जाएगा। इनको मैं बोलती हूँ कि बेटा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ हिंदी में, बहुत ध्यान से बताती हूँ, उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं ये लोग। ही लिटिल और एनीथिंग ड्रिंक्स, सेम क्वेश्चन जो कि मैं बोलती हूँ कि बेटा अब ये रिपीट मत करना, ध्यान से सुनना इसको भी मेरी बात को। उसके बाद चलो, ही लिटिल और एनीथिंग ड्रिंक्स, अब सही है?
गलत हो गया। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। मैंने बोला वो ना के बराबर और कुछ भी पी लेता है। क्या सही बोल रही हूं? नहीं मैडम। आप ये बोलना चाहते हैं जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं, कहते हैं ये कुछ ना के बराबर, मतलब ये लगा लो कुछ भी नहीं पीता है, कुछ भी नहीं खाता पीता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट वाले वर्ड्स आ गए। फिर इसको सही करने के लिए कौन मदद करेगा? लिटिल और फिर एनीथिंग की जगह क्या लिखेंगे? ना के बराबर, या ये मानो कुछ भी नहीं पीता, लिटिल और नथिंग। बेटा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये क्यों लिख रहा है? इसका मतलब क्या है? हाँ, ये तो एक प्रोवर्ब है, ये तो प्रोवर्ब है। इसमें सेल्डम का मतलब बताना चाह रहा है क्या? क्या बताना चाह रहा है? बहुत देर से लिख रहा है। सेल्डम और नथिंग, सेल्डम और सॉरी लिटिल और नथिंग। आंसर क्या बनेगा बेटा? लिटिल और नथिंग। अब मान लो बेटा लिटिल और नथिंग ऑप्शन में ही नहीं है, लिटिल और नथिंग ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करोगे फिर? लिटिल, फिर क्या करोगे? लिटिल। शाबाश। फिर क्या कर देंगे मैम? ऑफ की जगह पर, और की जगह पर क्या लिखेंगे? इफ लिख देंगे, क्योंकि हमारा मदद करने वाला वर्ड फिर कौन सा होता है? लिटिल और एनीथिंग अगर लिखा हुआ है और लिटिल और नथिंग ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? लिटिल इफ एनीथिंग। इसका मतलब मैम हमने ये सीखा कि जैसे आइदर का पेयर और होता है, ऐसे सेल्डम और का पेयर होता है नेवर। लिटिल का सेल्डम और नेवर होता है। अगर मैडम सेल्डम और नेवर ऑप्शन में नहीं हुआ तो सेल्डम इफ एवर मदद करेगा। ऐसे ही मैम लिटिल और नथिंग का ऑप्शन होता है, और अगर लिटिल और नथिंग भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो मदद करने वाला वर्ड होगा लिटिल इफ एनीथिंग। बोलिए समझ में आया? ये दो पेयर हैं, जैसे आइदर और नाइदर नोर होते हैं, ऐसे ही ये सीधे सीधे पेयर हैं। ये पेयर बने कैसे वो मैंने आपको सिखा दिया। ये पेयर बने कैसे वो मैंने आपको सिखा दिया। समझ गए? लिटिल और एनीथिंग अपोजिटिव होंगे। क्या लिख रहा है बेटा? मतलब तू क्यों दिमाग लगा रहा है बेटा? जो मैं सीधा सीधा लैंग्वेज में बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा? तू बोलता है कि मैडम पहले फ्रेंच में बोल के दिखाओ, फिर फ्रेंच से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर इंग्लिश में आ जाओ। सीधा सीधा मैं बोलने लग रही, सीधा सीधा समझ। मतलब अपने आप को क्यों कंफ्यूज कर रहा है मेरे भाई? इतनी इजी वर्डिंग्स में मैं बोल रही हूँ, उतनी इजी वर्डिंग्स में पढ़। चलो समझ गया, समझ में आया? मैं एक काम करती हूँ आज के बाद ना, पहले मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा पढ़ाती हूँ, ठीक है, जो तुमको कम समझ में आए। ठीक है, फिर उसके बाद तुम रिपीट लिखना, फिर हम दोबारा समझाएंगे। हैं? ऐसे करते हैं, थोड़ा माहौल बनेगा ना, फिर हमको लगेगा कि अच्छा 2 बार समझाया तो अब अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्लियर हो गया? आज सभी टीचर नाराज हो रहे हैं ना? भाई मैं नाराज नहीं हो रही हूँ। चलो क्लियर हुआ? चलो जी आगे पढ़ते हैं। आगे सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट करते हैं। कुछ चीजें जब मैं आपको सेंटेंसेस कराऊंगी ना, उसमें भी आप सीखोगे। आई हैव नो डाउट डैश ही विल दैट शी विल cheat me if whether that none of this। ध्यान से सुना करो बेटा, ठीक है? फोन फान को छोड़ दो, रिप्लाई विप्लाई बीच में मत किया करो, सिर्फ जो फोन में ये चल रहा है ना इसी के ऊपर ध्यान रखो, तब तुमको समझ में आएगा अच्छे से। बीच बीच में अगर गायब होगा ना तो कहीं नहीं समझ में आएगा। और अगर तुम कहते हो कि मैडम हम तो ये पढ़ते भी है फिर भी हमें कुछ समझ में नहीं, तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता।
मूवी देखते हो एक ही बारी में समझ में आती है, मूवी को बार बार रिपीट थोड़ी करते रहते हो। चलो 53% बच्चों ने सही करा है। ध्यान से सुनो बेटा, एक चीज क्लियर करती हूँ। देखो, मान लो बेटा मुझे डाउट है, या मैं किसी चीज के लिए डाउटफुल हूं। मान लो बेटा मुझे डाउट है, या मैं किसी चीज के लिए डाउटफुल हूं, तो मुझको एक बात बताओ, जब भी मैंने बोला डाउटफुल, ठीक है, तो इसका मतलब वो काम होगा या नहीं होगा? मैंने कहा मुझे डाउट है, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, ये सब ना, या वाला सिचुएशन आ रहा है, या वाला सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। या वाले सिचुएशन में बेटा हमेशा किसका यूज होता है? वेदर का यूज होता है। या वाले सिचुएशन में हमेशा किसका यूज होता है? वेदर का यूज होता है। अब सुनिए, या वाले सिचुएशन में हमेशा जब वेदर का यूज होता है, और यहां पर इफ का यूज भी कर सकते हैं, यहां पर इफ का यूज भी कर सकते हैं। मतलब जो वेदर या का काम करता है, ऐसे ही डाउट और डाउटफुल के केस में इफ भी काम करता है। बोलो आया समझ में? ठीक है, डाउट और डाउटफुल में इफ और वेदर भी मतलब या का काम करता है। इसका मतलब ध्यान से मैं एक चीज बोल सकती हूं कि जैसे आइदर का पेयर और होता है, ऐसे ही डाउट और डाउटफुल का पेयर इफ या फिर वेदर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस इसी सेंटेंस पर आऊंगी, ध्यान से सुनो। मान लो बच्चों मुझको कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट, ना मुझे कोई डाउट है, ना मैं डाउटफुल हूं, ना मुझे कोई डाउट है, ना मैं डाउटफुल हूं। इसका मतलब बच्चों मेरी स्टेटमेंट क्लियर है, यस और नो? इसका मतलब मेरी स्टेटमेंट क्लियर है। और जब बच्चे मेरी स्टेटमेंट क्लियर है, तो मैं सीधा उस स्टेटमेंट को किससे बोलूंगी? फिर दैट से बोलूंगी। अगर मेरी स्टेटमेंट क्लियर है तो मैं सीधा किससे बोलूंगी? दैट से। अब सुनो, आई हैव नो डाउट, मुझे कोई भी डाउट नहीं है। इसका मतलब बच्चों मेरी स्टेटमेंट क्लियर है। आई हैव नो डाउट, इसका मतलब मेरी स्टेटमेंट कैसी है? क्लियर है। और क्लियर है तो मैं किससे लिखूंगी? सीधा दैट से लिखूंगी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, आई हैव डाउट, आई हैव डाउट डैश विल कम। अच्छा, अब अगर ये यहीं तक आता है बेटा, आई हैव डाउट डैश शी विल कम, तो आप चाहे यहाँ पर डाउट है ना, तो आप चाहे यहाँ पर इफ लगाओ, यहाँ पर वेदर लगाओ, दोनों सही है, दोनों सही है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैडम प्रायोरिटी बताओ, तो प्रायोरिटी के लिए क्या करते हैं हम? आई हैव डाउट डैश शी विल कम और नॉट, शी विल कम और नॉट। अब मुझे ये बताओ, इस और का पेयर इफ होता है कि वेदर होता है? इस और का पेयर फिर क्या होता है? वेदर होता है। फिर हम लोग क्या लिख देंगे? वेदर लिख देंगे। बोलिए आया समझ में? मैम जो क्लास नहीं ली है वो गोल्डन एरोज में, भाई गोल्डन एरोज में क्यों जा रहे हैं? आपने इस वाले बैच में पूरी करना, उधर पूरी करने जाएगा गोल्डन एरोज में? बेटा आरएस ये साफ पता चल रहा है बेटा, मैं पेयर पढ़ा रही हूँ, तो पेयर तो कंजक्शन में ही होते हैं। वॉइस चैप्टर का डाउट है बेटा, वॉइस चैप्टर एनडीए में आता ही नहीं है, डाउट कहां से आ गया फिर बिना पढ़ाई? तो तुम क्वेश्चन देखो ना, मेरा मूड थोड़ी खराब है, तुम क्वेश्चन तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन पुट करता है वो। तो एयरफोर्स का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? चलो क्लियर हो गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इंग्लिश टू इंग्लिश तो सेम आता है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। तुम्हारे टॉपिक अलग होते हैं, उनके टॉपिक अलग होते हैं, आया ज्ञान देने। डाउट डाउटफुल, बेटा अजीबस बैस 20 तारीख से आएगा। डाउट और डाउटफुल का पेयर किससे बनेगा? इफ और वेदर से बनेगा। नो डाउट नॉट डाउटफुल का पेयर किससे बनेगा? दैट से बनेगा, बात खत्म। बोलो कोई डाउट तुमको? अब
ठीक है, तुमको मैं 4 पेयर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, मैंने तुमको क्या क्या पढ़ा दिया? तुमको मैंने सेल्डम का पेयर पढ़ा दिया, तुमको मैंने लिटिल के पेयर पढ़ा दिए, तुमको मैंने डाउट और डाउटफुल के पेयर पढ़ा दिए। ठीक है जी। अच्छा, अब कोई भी, मैंने बोला ही इज डाउटफुल डैश शी विल गो देयर, क्या आएगा? इफ या फिर वेदर। ही इज डाउटफुल डैश शी विल गो देयर और नॉट, तो क्या आएगा? वेदर आएगा। ही इज नॉट डाउटफुल डैश शी विल गो देयर और नॉट, शी विल गो देयर, तो क्या आएगा? दैट। बोलो, आ गया समझ में? आ गया फिल करना? चलो तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, पैंथर, अचीवर्स, अशोका, तीनों बैच 20 जनवरी से स्टार्ट करूंगी। बेटा आप इसका वो कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या बाद में इसको लिखना। अगर लिखने के टाइम क्लास में मिल जाएगा तो या तो स्पीड बढ़ाओ या स्क्रीनशॉट लो, है ना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो एक बच्चा कह रहा है एयरफोर्स में ये नहीं पढ़ाया आपने। अब ऐसे ऐसे बच्चों को फिर तुम कहते हो मैडम गुस्सा होती है। अब इसको ये बताओ भाई, पहले एयरफोर्स में ये टॉपिक ही नहीं आया है। ठीक है, और फिर इसको ये बताओ कि भाई तू एनडीए के बैच में एयरफोर्स का कैसे बोल रहा है, तुझे क्या पता क्या आता है वहां पे? तो मतलब फिर कार्टून वाली बातें करते हो, फिर तुम कहते हो मैडम बोलती हैं। मतलब यार तुम एक बात बताओ, तुम डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल तो मतलब एक नॉर्मल से भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा आईक्यू लेवल तो एक नॉर्मल से भी खत्म है, बिल्कुल कम है। मतलब और मानते भी नहीं हो। प्रॉब्लम ये है, मान भी नहीं रहे। मैं सोच रही हूँ तुम्हारा आईक्यू लेवल थोड़ा इंक्रीज करवाऊं, थोड़ा समझाऊं, बट नहीं। सही है। और मैं कोशिश करती हूँ ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करूं, बट मैं सोचती हूँ कि यार क्या करेंगे फिर ये आगे। चलो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अरे गुस्सा नहीं होती, पहली बात तो मैं तुम लोगों से गुस्सा नहीं हूं, बट मैं ऐसे ऐसे कार्टून के कमेंट पढ़ पढ़ कर मतलब मेरा मन करता है उनको रिप्लाई तो करूं कम से कम। चलो नेक्स्ट करते हैं। ही माने मेरा देश का भविष्य खतरनाक हाथों में चला जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, अब ये वाला ये जो टाइप है ना, ये वही पढ़ सकता है, ये वही समझ सकता है जिसका थोड़ा आईक्यू लेवल ठीक है। ठीक है, नहीं तो ही इज टू हैप्पी और ही इज सो हैप्पी और ही इज वेरी हैप्पी। इन तीनों में से या ऑल ऑफ दीज, चारों में से या तो ये तीनों सही है तो ऑल ऑफ दीज करो, और अगर इन तीनों में से तुमको लगता है कि बस यही वाला सही है तो उसको करो। ए, बी, सी या डी। जैसे मैंने बोला, आई एम टू हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, कौन सा सही है? ऑल ऑफ दीज या इनमें से कोई एक सही है?
चलो 28% बच्चों ने सही बताया बस। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं तुमको ये टू वर्ड को क्लियर करती हूँ। ये टू वर्ड बेटा इंग्लिश में दो तीन तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। मैं तुमको एक ये वाला टू पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तुमको ये पता है कि टू एक नेगेटिव वर्ड होता है। अगर मैं बोलूं आई एम टू टायर्ड, तो इसका मतलब मैं इतनी थकी हुई हूं जितनी नहीं होना चाहिए था। अगर मैं बोलूं आई एम टू इट इज टू हॉट, इट इज टू कोल्ड। टू कोल्ड का मतलब होता है इतनी ठंड है जितनी नहीं होनी चाहिए थी। ये सुनो, अब सुनना ध्यान से। तुम लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा बेटा, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। इस सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वो इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता। ये सुनो, अब इस सेंटेंस में नहीं वर्ड तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि टू का पेयर टू से होता है और एक ये नेगेटिव होता है। ये सुनो, है ना, टू का पेयर टू से होता है और ये कैसी सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। इज टू टायर्ड टू वर्क, वो इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता। जब बच्चों ये नेगेटिव सेंस देता है तो इसके अंदर कभी भी किसका यूज नहीं होगा? नोट का। अगर मैं बोलती हूं इट इज टू इजी, इसका मतलब इतना इजी है जितना नहीं होना चाहिए था। यस और नो? ठीक है। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं ही इज टू हैप्पी, इसका मतलब वो इतना खुश है उसको जितना नहीं होना चाहिए था। ही इज टू हैप्पी, वो इतना खुश है जितना नहीं होना चाहिए था। और यही सेंटेंस बेटा एग्जाम में कैसे आ जाता है? एग्जाम में नहीं, हम लोग स्पोकन में कैसे बोलते हैं? आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, ही इज टू हैप्पी टू मीट यू। इसका मतलब क्या हुआ? टू और टू का पेयर मैडम नेगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब वो इतना खुश है तुमसे मिलकर जितना उसे नहीं होना चाहिए था। ऐसे बोलोगे? अब मैं किसी को बोलूंगा आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, इसका मतलब मैं इतनी खुश हूं तुमसे मिलकर जितना मुझे नहीं होना चाहिए था। क्या सही है? ब्लॉक हो जाओगे भाई उसी दिन ही। अगर तुमने ये लाइन बोल दी तो आप ब्लॉक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस की हिंदी मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती। अगर मैं बोलूं आई एम टू हैप्पी टू टेक योर क्लास, मतलब मैं इतनी खुश हूं तुम्हारी क्लास लेकर जितना मुझे नहीं होना चाहिए था। ऐसे थोड़ी बोलूंगी। बोलो, आया समझ में? इसका मतलब टू और टू का पेयर नेगेटिव सेंस देता है। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुन। लव यू टू वाला बाद में करेंगे, पहले इसको समझो, ठीक है? फिर मैं लव यू टू समझाऊंगी तो तुम लोग ये वाला कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें लव यू टू में तो बेटा ऐसे तो आई टू भी होता है। आई टू का मतलब होता है भी, ये अलग मीनिंग होता है, वो अलग मीनिंग है बच्चों। इसमें ना के बराबर वाला कुछ नहीं होता, वहां पर भी होता है उसका मतलब। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोलिए। अब बात ये आती है कि फिर मैडम इस सेंटेंस को बोलना क्या चाहते हैं? अब जाओ उसकी भावनाओं पर। अब एक बात बताओ बेटा, ही इज टू हैप्पी टू मीट यू, वो तुमसे मिलकर इतना खुश है जितना नहीं होना चाहिए था, ऐसे तो नहीं बोलना चाहेगा। पक्की बात है मैडम, वो ये बोलना चाहता है कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश है, या वो मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश है। ये सुन लो। और जब वो तुमसे मिलकर बहुत खुश है, बहुत की इंग्लिश, बहुत की इंग्लिश ग्रामर में वेरी होती है। सो इज जब सेंस नहीं निकलती तो हम किसका यूज करते हैं? वेरी का। तो ही इज टू हैप्पी टू मीट यू नहीं, ही इज वेरी हैप्पी टू मीट यू। ओम पहले इसको समझ बेटा, एक कदम आगे क्यों बढ़ता है? ही इज वेरी हैप्पी टू मीट यू। बोलो, आया समझ? मैं सो नहीं पढ़ा रही हूं अभी, मैं टू पढ़ा रही हूं। मेरे को टू कंप्लीट करने दो। क्लियर हो गया? समझ गए? अब एक बात बताओ, अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे लिखूं, ही इज टू इंटेलिजेंट टू पास द एग्जाम, क्या सही है? ही इज टू इंटेलिजेंट टू पास द एग्जाम। सेंटेंस की हिंदी करो। वो इतना इंटेलिजेंट है कि एग्जाम पास नहीं कर सकता। मैडम आपने तो बताया टू और टू का नेगेटिव होता है, नोट लग जाता है बाद में, खुद ही अंडरस्टूड होता है। वो भाई तू इतना होशियार है कि एग्जाम पास नहीं कर सकता। सही है? अलग सेंस निकल रही है ना? और जब सेंस नहीं निकलती तो मदद कौन करता है? मदद कौन करता है? वेरी।
लेकिन मान लो बेटा अगर यही सेंटेंस पेपर में ऐसे आ जाए कि ही इज टू डम्ब टू पास द एग्जाम, अब सही है, वो इतना डम्ब है कि एग्जाम पास नहीं कर सकता, वो इतना डम्ब है कि एग्जाम पास नहीं कर सकता, क्योंकि मैडम ने बताया टू और टू का पेयर नेगेटिव होता है। अब सेंस निकल रही है तो सेंस निकल रही है तो सही है। अगर मैं बोलूं ही इज टू टायर्ड टू वॉक, वो इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता, मैम सेंस निकल रही है तो सही है। लेकिन जहां सेंस नहीं निकलती है वहां पहले वाले टू को हटाकर किसका यूज कर रहे हैं हम, वेरी का। किसका यूज कर रहे हैं, वेरी का। बोलो आया समझ में। इसका मतलब मैम हमको यहाँ पर एक बात समझ में आ गई है कि टू और टू का पेयर नेगेटिव सेंस देता है, उस सेंटेंस में कभी भी नोट का यूज नहीं होता। लेकिन अगर टू और टू का पेयर सेंस नहीं दे रहा है तो मदद करने वाला वर्ड वहां पर कौन होगा, हेल्पिंग वर्ड कौन होगा, आपका वेरी होगा। बोलिए आया समझ में, क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं सो पर। ही इज सो हैप्पी। बेटा यहां पर सो का मतलब क्या है, पहले मुझे ये बताओ। बहुत की इंग्लिश तो वेरी बताई मैंने बेटा, बहुत की इंग्लिश तो बच्चों मैंने तुमको बता दी वेरी। इसलिए वो इसलिए खुश है, क्या सेंटेंस बन रहा है देव, नहीं ना। यहां सो का मतलब शाबाश, कुछ बच्चों ने सही लिखा है इतना। जैसे हम किसी को बोलते हैं सो स्वीट ऑफ यू, है ना, इतना स्वीट है। तो बेटा अगर मैं बोलती हूँ ही इज सो हैप्पी, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, वो इतना खुश है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, वो इतना खुश है। कितना, कितना, इतना 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 कितना। तुम किसी को बोलते यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम इतनी सुंदर हो, कितनी। को मैडम इतना तो बताते, इतने तो आगे से रिप्लाई आ जाता थैंक यू। हाँ भाई, बताने का मौका नहीं लगता कितनी। बात समझे। तो बेटा ये अधूरा सेंटेंस होता है। तो जब भी सो का मतलब इतना होगा, जब भी सो का मतलब इतना होगा तो आगे उसको किससे जोड़ा जाएगा, दैट से। कारण भी तो बताओगे। वो इतनी खुश है, कितनी, वो इतनी खुश है कि ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, शी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। वो इतना खुश है, ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही कैन गो एनीवेयर, ही कैन टॉक टू यू, कुछ भी आ सकता है। बोलो आया समझ में। इसका मतलब अकेला सो बच्चों कभी नहीं आता है, हमेशा उसका पेयर किससे बनता है, दैट से बनता है। अकेला सो कभी भी आएगा इतने में तो वो हमेशा इनकम्प्लीट होगा। वो इतनी खुश है, वो इतना खुश है कि वो कहीं भी जा सकता है। बोलो आया समझ, क्लियर हुआ। इसका मतलब मैम हम एक चीज समझ गए, देखो मैंने तुमको एक सेंटेंस पढ़ाया था, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। इसका मतलब क्या था, वो इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता। इतना की इंग्लिश क्या बताई मैंने तुमको, अभी अभी बताइए, बताओ क्या बताई। सो मैं इस सेंटेंस को मान लो इस टू और टू के पेयर को सो और दैट में बदलना चाहूं तो कैसे बदलूंगी, सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता, दैट ही कैन नॉट वॉक। बोल सकती हूँ। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ये एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सुनो, ये क्वेश्चन में पेपर में कैसे आया था, पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ही इज टू टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। क्या सही है, गलत है। पहली बात तो मैडम टू लिख दिया तो नेगेटिव वर्ड कैसे आ गया। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि इस दैट की जगह पर टू लिखें या इस टू की जगह पर सो लिखें। बेटा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर टू आ गया ना तो उस सेंटेंस में नोट तो आएगा नहीं, नोट नहीं आएगा तो इसको हटाकर क्या लिखेंगे, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक।
बोलो आया समझ में? बोलो आया समझ में? इसका मतलब दो पेयर हम अपन लोग सीख गए हैं। कौन कौन सा? एक तो पेयर सीखा है टू का, टू से बनता है। दूसरा हमने सीखा सो और दैट का पेयर बनता है। बोलो यहां तक कोई डाउट? एरर की फॉर्म में आएगा, ऑप्शंस की फॉर्म में नहीं आएगा तो ठीक है जी। तो मैंने तुमको टू और टू पढ़ा दिया, मैंने तुमको डाउट और डाउटफुल पढ़ा दिया, नो डाउट और नो डाउटफुल पढ़ा दिया। आपको मैंने सेल्डम और नथिंग, सेल्डम और नेवर पढ़ा दिया, सेल्डम इफ एवर पढ़ा दिया, लिटिल और नथिंग, एनीथिंग, लिटिल और नथिंग पढ़ा दिया, लिटिल इफ एनीथिंग पढ़ा दिया। बोलिए ठीक है जी। ये आप लोगों का मैक्सिमम मैंने आप लोगों को पेयर याद करा दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैम गलत किसे करें? बेटा सेंटेंस को पढ़ियो ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग गलत होगा। बेटा ये रटा मत करो तनिष्क, यहाँ सिक्स्थ सेंस जरूर लगाना बेटा इंग्लिश में। अगर ऐसे ही लेफ्ट टू राइट के चक्करों में पड़ जाओगे, प्रायोरिटी देते हैं, ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता आगे ठीक करने के लिए, तो हम ऑब्वियसली वापस जाएंगे, है ना? ये क्या इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव के चक्करों में पड़ गया भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीवियस लेक्चर देखना बेटा, फिर कंप्लीट करके आना। सेल्डम का मतलब ना कि कभी कभी। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आज करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगी, ठीक है? कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैं आज करा रही हूँ। एक बच्चा क्या कह रहा है, अखिल क्या बोल रहा है, दोबारा लिख। सो के साथ नेगेटिव आना चाहिए कंपलसरी है? बेटा ये किसने बताया, अभी किसने बताया ये रूल? किसी ने बताया ये रूल कि सो के साथ नेगेटिव आना चाहिए कंपलसरी है? मैंने बोला ही इज सो हैप्पी दैट ही कैन गो देयर, क्या गलत है? ही इज सो हैप्पी दैट ही कैन गो देयर, वो इतना खुश है कि वहां जा सकता है। कहा, किसने बोला कि नेगेटिव आएगा? मैंने तो नहीं बोला। लास्ट वाले में सुरेश मुझे एक बात बता, टू और टू का पेयर कैसा होता है? जल्दी बोल, टू और टू का पेयर कैसा होता है? फटाफट लिख। तुम लोग 4 बार सुनते हो ना, तो ही तुमको समझ में आता है। कहाँ है ये सुरेश? अब लिखेगा नहीं, अभी तक कॉपी पेस्ट कर रहा था, अब लिखेगा नहीं। टू और टू का पेयर कैसा होता है ये बता। टू और टू का पेयर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि इस सेंटेंस में ऑलरेडी क्या आया हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? जल्दी लिख, फटाफट लिख, स्पीड से लिख। नेगेटिव लिखा हुआ है, नोट का मतलब नेगेटिव हुआ। जब ये नेगेटिव है तो क्या दोबारा टू और टू का पेयर आ सकता है? ये आगे वाले चुप रहा करो उस टाइम पर। फिर नहीं आ सकता तो क्या लिखेगा फिर सोई तो लिखेगा। यही तो बात मैंने रिपीट करी थी, यही बातें मैंने अब रिपीट कर दी। अब तेरे को अलग से बता दिया तो तेरे को समझ में आ गया, तब मैंने सबको एक साथ बताया था तो तेरे को समझ में नहीं आया। मैंने तब भी बोला था भाई क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में एक ही आंसर आएगा, दो नहीं आ सकते हैं। समझ गए? और सिंपल सी बात है कि टू के साथ कभी ही आ सकता है? ही इज टू टायर्ड टू ही कैन नॉट ही कैन गो देयर, क्या आ सकता है? कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा, तो सिंपल सी बात है आंसर सो आएगा। समझ गए? चलो कराऊं आगे? चलो नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर सोल्व करना स्टार्ट करो। वही वही सेम रिपीट करना जो मैंने तुमको इसके मीनिंग लिखवाए हैं, मीनिंग लिखो और फिर इसका आंसर करके दिखाओ। एटी 7% बच्चों ने सही करा, 86। ध्यान से देखो, ही वॉन्टेड टू गो, वो जाना चाहता है, हिज फादर फॉरबेड हिम, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। फॉरबेड का मतलब क्या होता है? मना करना। और जब मना कर रहे हैं उसके फादर, इसका मतलब कंडीशन फेवरेबल हुई कि अनफेवरेबल हुई? एंड का मतलब और, बट का मतलब लेकिन, हेंस का मतलब इसलिए, एस का मतलब क्योंकि। ही वॉन्टेड टू गो होम, ही वॉन्टेड टू गो क्योंकि उसके फादर मना करते हैं। ही वॉन्टेड टू गो इसलिए उसके फादर मना करते हैं। ही वॉन्टेड टू गो, वो जाना चाहता है लेकिन उसके फादर मना कर रहे हैं। तो बेटा लेकिन का सेंस है ना, लेकिन का सेंस क्या आएगा बेटा? बोलो, आया समझ में? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट करते, पढ़ो सेंटेंस को ध्यान से। ही वॉज ओल्ड डैश वीक डैश, देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हिम। शाबाश, 83% बच्चों ने सही करा, 80%। तुम मेरे को एक बात बताओ सब बच्चे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज रिच डैश स्मार्ट, क्या लिखोगे? फेवरेबल है, अमीर है, स्मार्ट है, एंड डैश सैड, क्या लिखोगे? ही इज रिच एंड स्मार्ट बट सैड, क्योंकि अब यहां पर ये फेवरेबल हो गया और ये अनफेवरेबल हो गया। यस और नो? यस और नो? वही है कि बेटा वो बुजुर्ग भी है, कमजोर भी है, ये तो एक ही साथ जुड़ जाएंगे। एंड आ गया, और उसकी तरफ देखने वाला कोई और नहीं है। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक केयर। और जब टेक केयर का मतलब हो गया, तो टेक केयर का मतलब क्या हो गया? बट। लेकिन उसकी तरफ कोई और देखने वाला नहीं था, तो लेकिन का सेंस आया, लेकिन के सेंस के लिए क्या लगाओगे? बट। बोलिए, आया समझ में? जिन बच्चों ने ये पढ़ा नहीं है वो फर्स्ट क्लास कर कर आना, ठीक है? समझ गए? चलो क्लियर कराऊं आगे? बेटा येट ऑप्शन में है ही कहाँ, बट सारी जगह पर एंड है। येट ऑप्शन में होता बाद में तो येट वाला करता। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये वाला पढ़ो सेंटेंस। डैश वी फाउंड दैट वी माइट बी लेट, वी टुक अ टैक्सी सो दैट वी माइट रीच द सिनेमा ऑन टाइम।
41% बच्चों ने। हाँ भाई, हेंस का मतलब बताओ पहले, इसलिए। सिंस का मतलब बताओ, क्योंकि। ऑल्दो का मतलब बताओ, हालांकि। अब मुझे एक बात बताओ, हमने देखा कि हम लेट हो रहे थे इसलिए हमने टैक्सी ली ताकि हम टाइम पर पहुंच सके। तो मुझे ये बताओ, हालांकि हम लेट हो रहे थे इसलिए हमने टैक्सी ली थी ताकि हम टाइम पर पहुंच सके, ये सही है? इसलिए हम लेट हो रहे थे, इसलिए हमने टैक्सी ली थी ताकि हम टाइम पर पहुंच सके। कोई सेंस बन रहा है? क्योंकि हम लेट हो रहे थे, क्योंकि हमने देखा हम लेट हो रहे थे इसलिए हमने टैक्सी ली ताकि हम टाइम पर पहुंच सके। तो बेटा क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है? सिंस होती है ना। मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि बच्चे इन सेंटेंसेस को इन ऑप्शंस की मीनिंग को लिखो साइड में, फिर अप्लाई कर कर देखो सेंटेंस में। ये कैसा है विशाल? तूने पहली 2 क्लासेस करी है मेरी कंजक्शन की? विशाल पहली वाली क्लास करी थी कंजक्शन की? तो वहां मैंने कौन सी लैंग्वेज में बताया था बेटा कि ऑल्दो का पेयर? बच्चों ये बताया था नहीं बताया था? ये बताया था कि नहीं बताया था कि ऑल्दो और दो का पेयर कई बार वैसे तो येट से बनता है लेकिन कई बार येट नहीं होता, तो जबरदस्ती फिट मत करना येट। बताया था कि जबरदस्ती फिट मत करना, फिलिंदा ब्लैंक्स होगा या गलत लिखा होगा तो ही येट लिखना है। फिर विशाल तूने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ कर आया फिर तू? चलो क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Mona dash her sister is in the choir. Mona dash her sister is in the choir. बताओ। चलो कोई बात नहीं है, तुमको मैं सिखाती हूँ। तुम कहोगे मैडम यहाँ तो एंड भी तो आ सकता है। एंड का मतलब भी और हो गया, एज वेल एज का भी मतलब और हो गया, बोथ तो नहीं आ सकता है ना। अब सुनो मेरी बात, तुमको पता है एज वेल एज का रूल पता है बच्चों? एज वेल एज कभी भी किसी सेंटेंस में यूज हो जाए, लिख लेना। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं होता, गलत बोलते हो। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है? एज वेल एज में हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा बुक्स एज वेल एज बैग डैश। इज या आर? क्या आएगा? आर। क्यों? हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना? अच्छा, आई एज वेल एज यू। आई एज वेल एज यू। यू ऑप्शंस आर हार्ट लाइको। इज आता है कभी आई के साथ? एम या आर? आई एज वेल एज यू, एम आएगा बेटा। फिर वही हेल्पिंग वर्ड डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना? डिपेंड किस पे करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर हो गया? और जब फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है तो बेटा जब यहाँ पर आई लिखा है तो एम आएगा। और अगर मैं लिखूं यू एज वेल एज आई,
तो क्या आएगा, आर आएगा। बोलो क्लियर हो गया, बोलो आया समझ में। ठीक है जी, चलो अब सुनो। एज वेल एज का मतलब बेटा और ही होता है, बस एंड और एज वेल एज में एक ही फर्क होता है। एंड और एज वेल एज में एक ही फर्क होता है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आप लोगों की और पर डिपेंड करती है, दोनों पर। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, इज लिखोगे क्या यार? हाँ। और अगर मैं लिखूं बेटा राम एज वेल एज श्याम, अब बताओ इस लिखोगे क्या यार? अब इस बोलो क्लियर हो गया। हाँ ना, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है? इज लिखा है। इज बेटा हेल्पिंग वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट पे, क्योंकि अगर एंड आता तो आर आता, है ना। तो ऐसे केस में क्या आएगा, एज वेल एज आंसर हो गया। बोलो आया समझ में। इस तरह से आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन से हमको एज वेल एज वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अखिल ये तो कुछ भी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत लेवल हाई जाएगा अभी तो मैं तुम्हारे को पढ़ा रही हूँ धीरे धीरे करके। चलो ये तो क्या ही मुश्किल है। ये पढ़ो, बोथ माई कजन डैश इज फ्रेंड आर बिजी डूइंग देयर वर्क। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आएगा? 86% बच्चों ने सही करा। 80%। अब सुनो मेरी बात, आइदर का पेयर क्या होता है, और नाइदर का पेयर क्या होता है, नो। बिटवीन का पेयर क्या होता है, एंड। ऐसे ही बच्चों बोथ का पेयर भी क्या होता है, एंड होता है। बोलो क्लियर हो गया। इसीलिए ना तो एज वेल एज आएगा ना और आएगा, सो द करेक्ट आंसर इज एंड बोथ माय कजन एंड हिज फ्रेंड। बोलो क्लियर, पूछिए कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash the teacher explained the lesson several times. Some of the students still did not understand it. बताओ। Dash the teacher explained the lesson several times. Some of the students still did not understand it. कौन सा आंसर आएगा, सेंटेंस को हिंदी करो। आधे बच्चों को भी यही नहीं पता कि कौन सा वर्ड कहाँ पोजीशन पर आता है, कहाँ पोजीशन पर नहीं आता है। एक बात बताओ, क्या स्टिल और येट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है? ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि टीचर ने बहुत बार लेसन एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए सब कुछ लोग बच्चों को समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि टीचर ने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया था। गलत है ना। हालांकि टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आया था। तो बेटा हालांकि की इंग्लिश तो ऑल्दो होती है।
अरे प्रियांशु की बात सुनो बच्चों, अब बताओ ऐसे ऐसे को क्या करना चाहिए। अब प्रियांशु फिर कह रहा है कि मैडम इसमें पेयर तो है ही नहीं। अब बताओ, अभी वे फिर राहुल और दो का पेयर ढूंढ रहा है। अभी विशाल को बताया था सेम बात, और अब दोबारा ये पूछ रहे हैं। 10 बार बता चुकी मेरे भाई, येट जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, बिना येट के भी आता है। He did not join us for the movie dash, he had already seen it. 90% बच्चों ने सही करा। 91। ठीक है, ध्यान से सुनो। ही डिड नॉट ज्वाइन अस फॉर द मूवी, उसने हमें मूवी के लिए ज्वाइन नहीं करा था, लेकिन वो मूवी देख चुका था। लेकिन तो इसलिए वो मूवी देख चुका था, क्योंकि वो मूवी देख चुका था। क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है? बिकॉज। क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है? बिकॉज। समझ में आया? बोलिए। चलो एक क्वेश्चन और पढ़ो, सेंटेंस को ध्यान से। शाबाश। चलिए, उसको वो वाली किताब नहीं मिली जो उसको चाहिए थी, इसलिए उसने मैगजीन को बोरो कर लिया, उसके अलावा तो सो आएगा ना, इसलिए। ठीक है जी। ओके गाइस, इसका मतलब हो गया ताकि। अभी पीछे था तो सही, ताकि, सो दैट का सेंस। चलो, अच्छा अब सुनो, जो क्वेश्चंस रह गए हैं ना, उसको हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में। ठीक है। अच्छा, एक क्लास मैं इसकी शायद से अलग से रखूंगी, ठीक है, जहां पर कंजक्शन की प्रैक्टिस कराऊंगी। हो सकता है कल सुबह 9 बजे क्लास होगी, और 9 बजे क्लास के लिए मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी कल, एडजेक्टिव। ठीक है। और इसको मैं एक और क्लास, प्रैक्टिस क्लास लगाऊंगी, उसमें कंटिन्यू करूंगी। प्रैक्टिस क्लास लगाऊंगी तो उसमें कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। टेलीग्राम लिंक है, इंग्लिश वैदिक शो विशिष्ट। अब पूछो, किसी कुछ पूछना है? कंजक्शन फिनिश हो चुका है, उसका प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। चलो रैंक दिखा देती हूँ। चलिए, ठीक है। ओके गाइस, रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद सबको।